फिलहाल हमारे साथ मौजूद है विकल्प भारद्वाज की मम्मी। जानते हैं मम्मी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। आंटी कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए विकल्प के आने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में मेरे बेटे को स्वस्थ रखा। और उसके बाद मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो सेफली मेरे बच्चे विकल्प भारद्वाज के सहित सभी स्टूडेंट्स को बहुत सेफली इंडिया लेकर आए और उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स से मिलवाया बच्चों को। तो कैसी रही आपका, एक वीडियो भी हमने बनाई थी, ये सुना था कि आपने उपवास रखा था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विकल्प भारद्वाज जो है वो सभी का चहेता है, हमारी कॉलोनी का बहुत चहेता और बड़ा प्यारा बच्चा है। तो हम सब माताओं ने सभी बच्चों के लिए, विकल्प भारद्वाज सहित सभी बच्चों के लिए उपवास का संकल्प लिया कि उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की हमने। और भगवान से प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी बच्चे सकुशल लौटें। और भारत की गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को स्वस्थता के साथ वो भारत लेकर आए। अच्छा, जिस टाइम तक विकल्प नहीं आए थे तो वो टाइम कैसा रहा, कितनी मुश्किल लग रहा था या पूरा क्या था वो माहौल? देखिए, सभी पेरेंट्स के लिए बच्चे उनके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चों की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो बच्चे बुरी स्थिति में फंसे हुए थे, तो हम बहुत परेशान थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 4-4 घंटे हमारी उससे बात नहीं हो पाती थी, तो तब पोजीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती थी। और इसका जब हमको पता चलता था, फ़ोन आता था, तो तब हमें थोड़ी राहत की सांस मिलती थी। लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा साहसी है और बहुत समझदार है। सभी बच्चों को ग्रुप में रखकर इसने सब बच्चों को ग्रुप में रखा और बहुत ही साहसता का परिचय दिया इसने। और कहने लगा कि मम्मी, मैं ये बच्चा योग से जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने योग का उपयोग वहाँ पे किया। मतलब कठिन परिस्थिति के टाइम में कठिन योग का जी, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किस किया। तरीके से आप बताइए कि जी योग का कैसा सपोर्ट रहा? जी, मैं बताइए बताती जरा। हूँ। मेरे बेटे ने उज्जाई प्राणायाम है, एक उज्जाई प्राणायाम किया और दूसरा शीतली प्राणायाम किया। उज्जाई प्राणायाम में होता है कि हम अपने प्राणों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी और बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। तो उन्होंने उसको उज्जाई प्राणायाम करके इससे ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे फेफड़ों में 100% बढ़ती है। तो उन्होंने उज्जाई प्राणायाम किया। दूसरा शीतली प्राणायाम किया उन्होंने। शीतली में क्या होता है कि हम अपनी भूख प्यास पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नींद भी नहीं आ रही थी बच्चों को, डर के साए में जी रहे थे, तो इसलिए नींद भी नहीं आती थी बच्चों को। और भूख प्यास का तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी, कभी कभी तो हमने खाली चावल खाकर पेट भरा है, और इनके पास कभी थोड़ी सी कच्ची दाल रखी थी, तो उसको ही खाकर ये बच्चे रह गए। पानी भी नहीं मुहैया हो रहा पानी भी था। नहीं मिला था। तो मेरे बेटे ने योग का वहाँ पर उपयोग करके प्राणों पर अपना नियंत्रण रखा। और जो शीतली प्राणायाम करके उन्होंने भूख प्यास पर कंट्रोल किया और निद्रा पर कंट्रोल किया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, जो विकल्प को आपने दी हैं, सिखाई हैं तरबियत के तौर पर, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बच्चों को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज़ से। जी। और मैडम, ये बचपन से ही डिस्कवरी चैनल का बहुत फ़ैन रहा है, उसको बहुत देखता है, बड़ा फेवरेट इसका वो प्रोग्राम है। तो इसने उसका भी उपयोग किया। और वहाँ पर हमें, मतलब अपनी परिस्थितियाँ तो ख़राब थी, तो उन परिस्थितियों में हम अपने को कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो उनका उपयोग खुद भी किया और बच्चों से भी कराया। जो इनके साथी लोग थे, स्टूडेंट्स थे, सब ने किया। लग कैसा रहा है बेटे को पाकर कि वो सकुशल वापस घर वापसी उनकी हो गई है ऐसे माहौल में, जब इतना जंगी तनाज़ा है वहाँ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अपना बच्चा हमारे बीच में पहुंच गया है, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं और अपने बेटे तो एक बच्चों के लिए विशेष लगाव होता है, तो इससे बढ़िया तो कोई खुशी जीवन में कोई होती ही नहीं है। तो अब आगे का क्या लग रहा है कि अगर आप विकल्प का आगे फ्यूचर देखते हैं, अभी 5th स्टूडेंट के हैं, 6 साल का होता है पूरा एमबीबीएस, तो क्या अपील करना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से? मैं
भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, विकल्प भारद्वाज ही नहीं, समस्त अभिभावकों की ओर से और साथ ही समस्त छात्रों के हित को देखते हुए। क्योंकि बच्चों का जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो बहुत सेंसिटिव पढ़ाई होती है। बच्चे पिछले 1 माह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। तो मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि भारत सरकार, अगर टेंशन वहाँ स्थायी रूप से रहती है और ऐसा लग भी रहा है हमें कि वहाँ पर अब बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विषम परिस्थिति हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तो हमारा एक निवेदन है भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी महोदय से, भारत सरकार से, कि बच्चों के लिए, इन समस्त विद्यार्थियों के लिए भारतवर्ष के अंदर ही कि इनकी जो इंटर्नशिप है वो यहीं कराया जाए, और साथ ही जो इनके सत्र की पढ़ाई बीच में रह गई है, मान के चलो ये बच्चा 5 वर्ष का है और इसकी 1 वर्ष की पढ़ाई है, तो वो भारत के ही सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में या निजी मेडिकल कॉलेज में ही भारत सरकार कराए। ये मेरी मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय से है। मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि भारत सरकार मेरी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे विकल्प भारद्वाज के पिता, जिनका पाकर उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनके बेटे आ गए हैं वापस सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ। लेकिन तमाम लोगों की आगे के लिए भी एक जो टेंशन है वो बनी हुई है कि फ्यूचर क्या होगा हमारे बच्चे का। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट से वो अपील कर रहे हैं कि सरकार इसमें कुछ कदम उठाए और उन्हें इंडिया में ही उनकी आगे की पढ़ाई जारी कराए। धन्यवाद।